अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स के हवाले से जो कि पाकिस्तान में की गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि एटलीस्ट 2 रॉकेट्स पाकिस्तानी टेरिटरी में फायर किए गए हैं। इसको लेकर मल्टीपल इस वक्त ख़बरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 60% के करीब तो फेक न्यूज़ ही हैं, क्योंकि असल न्यूज़ इस वक्त बहुत पीछे रह चुकी है, जबकि बहुत सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस पूरी चीज़ को हम डिटेल से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान का इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा और अभी तक रिस्पॉन्स क्या रहा है। तो चीज़ कुछ यूँ शुरू होती है। 16 जनवरी 2024 की शाम को ये खबर आती है कि ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल्स या ड्रोन्स वगैरह फायर किए गए हैं पाकिस्तानी साइड पर। एंड सबसे पहले इसे 2 ईरानियन सोर्सेस कोट करते हैं, तस्नीम मीडिया एजेंसी और एक और ईरानियन ओसेंट है, ईरान ऑब्जर्वर। ये 2 जब क्लेम करते हैं तो उसके बाद जितने भी ओवरऑल सोशल मीडिया पर अकाउंट्स थे, यानी कि ओसेंट अकाउंट्स होते हैं, मीडिया एजेंसीज होती हैं, वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। और ये जो मिसाइल्स का इम्पैक्ट बताया जा रहा था कि ईरान की तरफ से जो रॉकेट्स या मिसाइल फायर किए गए, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो पंजगूर का एरिया है, जो ईरान के बॉर्डर के साथ ही लगता है, वहाँ लैंड किए ये मिसाइल्स। अब ईरान ये क्लेम करता है कि हमने जैश उल अदल के 2 हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे। और यहाँ काबिल गौर बात ये भी है कि जब सबसे पहले ये खबर दी जाती है कुछ ईरानियन अकाउंट्स की तरफ से कि पाकिस्तान पर मिसाइल फायर किए गए हैं, तो उस खबर को बाद में हटा दिया जाता है। कुछ लीगल इश्यूज़ की बुनियाद पर कहा जाता है कि ये खबर हटा दी गई है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद खबर दोबारा नए तरीके से इस तरह बताई जाती है कि पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं फायर किए गए, पाकिस्तान के एरिया पर मिसाइल्स गिरे हैं, लेकिन वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन पर गिराए गए हैं। और ये तमाम चीज़ें होती हैं जब पाकिस्तान की तरफ से ये कह दिया जाता है कि अब हम आप पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे। और इवन बहुत से सोर्सेज इस वक्त ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर एयर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड फ्लाइट्स कंडक्ट की जा रही हैं। अब जो जैशुल अदल है, ये बुनियादी तौर पर एक मिलिटेंट मूवमेंट है और इसे पाकिस्तान और ईरान दोनों ही टेररिस्ट क्लेम करते हैं। और जैशुल अदल को ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती है वो अफ़गानिस्तान वाली साइड पर मिलती है, और सेम ये वैसे ही वेपन यूज़ करते हैं जैसे कि टीटीपी यूज़ करती है। तो जैशुल अदल को निशाना बनाने की ईरान बात करता है। इसी दौरान आर्या नाम के ईरानियन ओसेंट अकाउंट हैं, ये क्लेम करते हैं कि जो अटैक ईरान ने किया है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है और पाकिस्तान को इस अटैक का पहले बताया गया था। यानी कि पाकिस्तान आर्मी की कोऑपरेशन से ये दहशतगर्दों के खिलाफ एक अटैक किया गया। लेकिन उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा वर्स इस तरह होती हैं कि सोशल मीडिया पर एक तो फेक न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा ना तूफान फैल जाता है, एक बात होती है उसका पूरा बतंगड़ बनाया जाता है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से शुरू में कोई कंफर्मेशन नहीं आती कि आइदर ये अटैक हुआ है, नहीं हुआ, और ऑन ग्राउंड उस वक्त तक तस्वीरें भी नहीं आई थी। बट कुछ घंटे बाद चीज़ें ज़रा खुल के सामने आती हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि पंजगूर में कुछ मिसाइल्स वगैरह लैंड किए हैं, या रॉकेट्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। और उसके बाद पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान को ईरान की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि यहाँ कोई टेररिस्ट हेडक्वार्टर है, और टेररिस्ट हेडक्वार्टर की जो ईरान बात भी कर रहा है उसकी भी आगे चल के मैं आपको ज़रा रियलिटी बताता हूँ। पाकिस्तान अपने इस ऑफिशियल स्टांस में ये कहता है कि ईरान के इस स्ट्राइक के नतीजे में एटलीस्ट 2 बच्चे शहीद हुए हैं, और 3 से लेकर 4 बच्चे और उसके अलावा कुछ औरतें और कुछ सिविलियंस वगैरह इसमें ज़ख्मी हुए हैं इस मिसाइल स्ट्राइक में। और ये जो 2 बच्चे शहीद हुए हैं, इनकी तस्वीर अगर आप यहाँ देख सकें, और उसके बाद इनकी डेड बॉडीज़ की भी तस्वीर मौजूद है, जिसको मैं ब्लर करके आपको दिखा रहा था। लेकिन वो तस्वीर ऐसी है कि इखलाकी बुनियादों पर मैं वो तस्वीर दिखाना मुनासिब नहीं समझता। जो ये पहली बच्ची है 4 साल की, इसका नाम हुमैरा है, और दूसरा बच्चा जो शहीद हुआ है उसका नाम सलमा है। जबकि 3 बच्चे जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें से एक का नाम जमीला, आसिमा एंड लालू है। तो उसके अलावा भी कुछ औरतें इसमें ज़ख्मी हुई हैं, कुछ शहीद हुई हैं, इसके अलावा सिविलियंस वगैरह का नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान अभी तक यही क्लेम कर रहा है कि यहाँ जैशुल अदल का एक हेडक्वार्टर मौजूद था, जिसे उन्होंने निशाना बनाया है। अब इसी दौरान ही जैश उल अदल की तरफ से भी एक उनके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट आती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारा कोई फाइटर उस जगह मौजूद था ही नहीं, हमारा कोई हेडक्वार्टर मौजूद नहीं था, बल्कि इनके फाइटर के कोई दूर के रिश्तेदार टाइप वगैरह उस एरिया में रहते थे, जिस पर ईरान ने गलती से स्ट्राइक कर दी है। अब गलती से तो नहीं, यहाँ ईरानियन इंटेलिजेंस फेलियर को देखा जा सकता है कि ईरान ने वहाँ कुछ लोग रह रहे थे जिनका कोई ताल्लुक था
एक मिलिटेंट के साथ। एंड ऑब्वियसली यहाँ ये बात क्लियर नहीं थी कि वो मिलिटेंट के साथ काम करते हैं, बिकॉज अगर एक शख्स से गलत काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं उसका हर रिश्तेदार भी गलत ही होगा। तो ईरान ने उस गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद या नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर उस एरिया पर मिसाइल फायर कर दिए। अब इससे दो नुकसान हुए। एक तो अगर हम पिछले 2 से 3 सालों में देखें तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं, और इवन 17 जनवरी से पाकिस्तान नेवी और ईरानियन नेवी में बहुत बड़े पैमाने पर नेवल एक्सरसाइज भी शुरू होने जा रही हैं। सो अभी तक अगर देखा जाए पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे भी चल रहे हैं, और यही चीज़ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें कही भी गई है कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन ये जो ईरान ने हरकत की है कि पाकिस्तानी एरिया में मिसाइल्स या रॉकेट्स फायर किए हैं, ये पाकिस्तानी एयर स्पेस की वॉयलेशन है। और दूसरा, ये जो अटैक भी किया गया है ये किसी टेररिस्ट हेडक्वार्टर पर नहीं किया गया, रादर सिविलियन घरों पर किया गया है। और यहाँ अगर आप इस तस्वीर को देखें भी, जहाँ रॉकेट गिरा है, तो यहाँ कहीं से भी आपको ये कोई हेडक्वार्टर टाइप या मिलिटेंट हाइड आउट टाइप नहीं नजर आएगा। ये घर है सादा सा बना हुआ, और उसमें भी बच्चे और औरतों की शहादत हुई है। दूसरा, पाकिस्तान ने ये वाजे भी किया है कि इसकी अब तमाम जिम्मेदारी, मतलब कि अब इसके जवाब में जो पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा, इसका जवाब पाकिस्तान देगा, उसकी सारी जिम्मेदारी अब ईरान पर है। क्योंकि ये जो हरकत हुई है ये ईरान की बेवकूफ़ी की वजह से हुई है। क्योंकि पहले तो उन्होंने ये नहीं कन्फर्म किया कि आइदर यहाँ जैश उल अदल का हेडक्वार्टर था भी या नहीं, मतलब क्या नामुकम्मल अभी इंफॉर्मेशन थी और ईरान ने स्ट्राइक कर दी। दूसरा, पाकिस्तान की एयर स्पेस को वॉयलेट किया गया है, और कोई भी मुल्क अपनी एयर स्पेस की वॉयलेशन बर्दाश्त नहीं करता। अब मैं इसकी सिंपल सी मिसाल दूं तो अगर इंडिया ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की एयर स्पेस को वॉयलेट किया था, तो फिर 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भी इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए थे और इंडिया में जाके बॉम्ब्स गिराए थे। और सेम इसी तरह की अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है ईरान को कि अब रिटेलिएट किया जाएगा। अब रिटेलिएट कब किया जाएगा और किस मैनर में किया जाएगा, ये अब पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पर है। और यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये कोई ईरान और पाकिस्तान को जंग की तरफ लेकर जाने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान और ईरान दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, और इवन ईरान भी इस बात को वाजे कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया और ना ही हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ है। हमने कुछ टेररिस्ट मूवमेंट के किसी हेडक्वार्टर पर हमला किया है। लेकिन यह मसला ये है कि ईरान ने नामुकम्मल इंफॉर्मेशन की बेस पर यह हमला किया, जो कि एक ब्लंडर है। और ये लिटरली ब्लंडर ईरान को महंगा भी पड़ेगा ओबियसली, क्योंकि इससे पहले 2017 में भी ईरान ने अपना एक ड्रोन पाकिस्तानी एयर स्पेस में भेजा था, जिसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने एक शॉर्ट रेंज मिसाइल से शॉट डाउन कर दिया था। शायद 129 उस ड्रोन का नाम है, और उसका रैकेज आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये वो तमाम खबरें हैं जिसके सबूत हमारे सामने हैं। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन मैं उसके बारे में आपको वाज़ेह यही कहूँगा कि वो तमाम खबरें फेक है, क्योंकि उनका कोई ऐसे सबूत हमारे सामने नहीं है। ईरान इस बात को क्लियर कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पर कोई ऐसा हमला नहीं किया, ये टेररिस्ट मूवमेंट पर हमला था। और ईरानियन अकाउंट्स इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमला हमने पाकिस्तान की मर्जी से किया है, जबकि पाकिस्तान इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ईरान ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया और ईरान ने हमारी एयर स्पेस की वॉयलेशन की है। और इसकी रिटेलिएशन ज़रूर आएगी, और ईरान को आगे से सबक मिलेगा कि किस तरह हमें दूसरे मुल्कों की एयर स्पेस की वॉयलेशन नहीं करनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।